आने वाले एक साल में तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। एक ऐसी जंग छिड़ सकती है जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। करीब 6 शताब्दी पुराने ग्रंथ भविष्य मालिका में इसकी भविष्यवाणी की गई है। भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना ओडिशा के संतों ने की और इसे ताड़ पत्रों पर लिखा गया था। इसमें की गई भविष्यवाणी के अनुसार धरती जल्द ही महाविध्वंस की ज्वाला में झुलस सकती है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच होगी? क्या दुनिया महाविनाश की दहलीज पर खड़ी है? क्या विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है? क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच साबित है? एक तरफ मिडिल ईस्ट का महायुद्ध, दूसरी ओर रूस यूक्रेन की जंग। इनके बीच दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से डरी हुई है और इस आशंका पर एक प्राचीन ग्रंथ की भविष्यवाणी ने मोहर लगा दी। हम बात कर रहे हैं भविष्य मालिका की, जिसकी भविष्यवाणी के अनुसार साल 2026 और 2027 दुनिया में भारी उथल पुथल का साल साबित हो सकता है। इस साल या फिर निकट भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। ऐसे महाविनाशक युद्ध का बिगुल बज सकता है जो पूरी धरती को अपनी चपेट में ले सकता है। भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की गई है, दुनिया ऐसे महाविध्वंस का गवाह बन सकती है जिसमें भीषण रक्तपात होगा, जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका को भी पीछे छोड़ सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में आपदा, महामारी और वैश्विक आर्थिक संकट भी दुनिया में हड़कंप मचा सकते हैं। भविष्य मालिका की ये डराने वाली भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित हो सकती है, ये सवाल हमने देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी से किया है। देखिए, जो भविष्य मालिका में लिखी गई चीज़ें हैं, ये देखा जाए बहुत पुरातन है। ये अपने ऋषि महर्षि संतों की बातें हैं जिसको हम इनकार नहीं कर सकते। वो बहुत बड़े भविष्य दृष्टा थे, आध्यात्मिक थे, संत होते थे और इन लोगों ने प्रकृति की बहुत गहराई से अध्ययन किया था। तो अपने अध्ययन के आधार पर इन लोगों ने भविष्य मालिका में अपनी बात व्यक्त किया है। लेकिन हम इससे इतना इत्तेफाक नहीं रखते कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। इससे थोड़ा सा मैं असहमत हूँ, नंबर 1। नंबर 2, यह जो रौद्र संवत है, तो जब से रौद्र संवत आया है तो तभी से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो जब रौद्र संवत आता है तो ये देखा गया है कि एक राजा दूसरे राजा के खून के प्यासे होते हैं। इनके अंदर आपस में नाक की लड़ाई होती है और लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, किसी की बात सुनते नहीं, अहम की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। और देखा जाए तो जैसे इस वर्ष क्या हुआ कि राहु मंगल शनि की युति थी, फिर ये अंगारक योग बनाया, फिर शनि मंगल एक साथ हो गया। तो इससे देखा जाए तो पूरा अभी तक लगातार युद्ध की स्थिति बनी रही, लगा कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि भविष्य मालिका है क्या, इसकी रचना कब और किसने की। भविष्य मालिका एक महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन की भविष्यवाणी की गई है। ओडिशा के संस्कृति में इसका गहरा महत्व है। अगर इस ग्रंथ के नाम पर विचार करें तो भविष्य का अर्थ है आने वाला समय और मालिका का मतलब है ऐसी रचना जो भविष्य की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से बताती है। इसकी रचना 16वीं शताब्दी यानी लगभग 500-600 साल पहले हुई। इसे ताड़ पत्रों पर उड़िया भाषा में लिखा गया था। इसके रचनाकार ओडिशा के पंच सखा संत थे जो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। इनमें सबसे प्रमुख संत अच्युतानंद दास थे। अन्य 4 सखा थे अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। लोक मान्यताओं के अनुसार संत अच्युतानंद दास को योग और दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि भविष्य में कलयुग का अंत कैसे होगा। उन्होंने इसे ओडिया भाषा में कविता के रूप में लिपिबद्ध कर दिया। भविष्य मालिका में भीषण प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और दुनिया को घेरने वाले आर्थिक संकटों की भी आशंका जताई गई। इसके संकेत समय समय पर मिलते रहे। कभी कोरोना तो कभी हंता वायरस जैसी खतरनाक बीमारियां और महामारियां।
दुनिया में हड़कंप मचाती रही हैं। इसके अलावा खाड़ी युद्ध के कारण दुनिया तेल संकट का सामना भी कर रही है। तो क्या भविष्य मालिका के रचनाकारों को इसका पूर्वाभास हो चुका था? प्राकृतिक आपदा बहुत फैलेगी, जैसे काफ़ी ठंडा होगा, काफ़ी गर्मी होगा, जिससे नाते कहेंगे कि ग्लोबल चेंजिंग कह सकते हैं, जिसके नाते प्रकृति में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन हम ये नहीं मानते कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। उसमें हो सकता है कि जनसंख्या थोड़ी कम हो सकती है, लड़ाई के नाते लोग मारे जा सकते हैं, यह हो सकता है। भविष्य मालिका की बात को हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। इससे थोड़ा मैं इत्तेफाक नहीं रखता। युद्ध हो सकते हैं, युद्ध के मुहाने पर पूरा विश्व खड़ा है। इसके नाते पूरे विश्व में महंगाई रहेगी, आर्थिक संकट रहेगा, तेल को लेकर के दिक्कत आएगी और एनर्जी को लेकर के संकट आ सकती है। लेकिन उसमें अपने भारत में देखा जाए तो काफ़ी नियंत्रण में हो सकता है और एक नई बीमारी भी फैल सकती है जो लाइलाज हो, उसके नाते थोड़ा सा धन जन की हानि हो सकती है। भविष्य मालिका में कल्कि अवतार के आगमन की चर्चा है। इसमें बताया गया है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वो दुष्टों का संहार करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। उनके आगमन के साथ ही कलयुग का अंत होगा और सतयुग की स्थापना होगी। इसमें एक चौंकाने वाली बात कही गई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भविष्य मालिका के अनुसार आकाश में एक ऐसी खगोलीय घटना होगी जिससे लोगों को भ्रम होगा कि 2 सूर्य निकल आए हैं। ये कोई धूमकेतु या सुपरनोवा हो सकता है। इसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक समुद्र का पानी आने की बात भी कही गई है। इसमें भविष्यवाणी की गई है कि भीषण भूकंप, बाढ़ और चक्रवातों के जरिए दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाएगा। भविष्य मालिका में ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी प्रभावों को लेकर खगोलीय घटनाओं तक आशंका जताई गई, जिनका असर हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी भविष्यवाणी तीसरे विश्व युद्ध से जुड़ी है। इसमें एक भीषण युद्ध का वर्णन है जो कई वर्षों तक चलेगा। इसमें आधुनिक हथियारों का जिक्र मिलता है जो पूरी धरती को झुलसा दे। कल को क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन जो बीते हुए कल में हुआ उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कल में तीसरे विश्व युद्ध के होने की पूरी संभावना है। जिस तरह से ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे, या जिस तरह से इजराइल और लेबनान में हिजबुल्लाह का युद्ध चल रहा है और ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे, और ऐसे ही जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे। उल्टा ये और लग रहा है कि रशिया अब नेटो के साथ भी युद्ध करने वाला है, और उधर चाइना पूरी तरह से तैयार है ताइवान को हड़पने के लिए। एटॉमिक वेपन्स की होड़ लगी हुई है कि हम भी बना लें। हाल के वर्षों में भविष्य मालिका की चर्चा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लोग मौजूदा ग्लोबल घटनाओं से इसे जोड़कर देख रहे हैं। आधुनिक विज्ञान और इतिहासकार भविष्य मालिका को आध्यात्मिक और काव्य रचना मानते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था इसे आने वाले समय की एक चेतावनी के रूप में देखती है। तो क्या भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियां हकीकत में बदलेंगी? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया पर उसका क्या असर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।